थोड़ा सा इस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जो स्वरूप बस्यु मन माही, शंकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है, शंकर जी के हृदय में कौन सा रूप हृदयस्थ है। अच्छा भाई, आप जिसके नाम का जप करते हो, ईमानदारी से बताओ, वही परमात्मा आपके हृदय के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित आएगा। और शंकर जी जिसके नाम का जप करते हैं, वही भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ है। तो अब शंकर जी से पूछा गया कि आप किसके नाम का जप करते हैं, तो शंकर जी तो तुम पुनि राम राम दिन राती ओ सादर जपहूं अनंग अरात। बोलो भगवान शंकर दिन रात राम 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 राम, बोलो यही जपते हैं कि नहीं? तो शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे? और बोलो आज मनु जी सगुण साकार रूप में श्री राम को ही प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज करेंगे। तब तक एक सज्जन खड़े होके बोले महाराज जी रुको 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 रुको। मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है? बोले इसमें हमें शंका है। मैंने कहा शंका क्या है? बोले आपने ये कहा तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग अराती, राम 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 दिन रात शंकर जी जपते हैं। हमने कहा जपते हैं। तो फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा कि राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे। इसका मतलब सोए थे तभी जगे। तो दिन रात कहां हो गया? अब कहां दिन रात है आप ही बताएं। मैंने माथा पकड़ लिया, क्या बताऊं इसको, क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? अच्छा चौपाई ये भी है कि नहीं, राम राम शिव सुमरन लागे तो जाना सती जगतपति जागे। और एक चौपाई यह भी है जो मैं कह चुका हूं, तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन और रात। तो कहे महाराज दिन रात अगर राम 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 शंकर जी जपे, तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि जाना सती जगतपति जागे? जागे मानी सोए थे, तो सोए थे तो राम राम कैसे कहे? आप ही बताओ। मैंने कहा शास्त्र कहता है, तुम समझते नहीं हो। शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात माननी चाहिए। तो बोले शास्त्र क्या कहता है आप बताइए। शास्त्र कहता है कि आप जब सोने लगे तो सोने के पहले आप राम 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 कह के सो जाएं, और जब जागने लगे तो राम 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 कह करके जागें। इससे होगा क्या? शास्त्र कहता है इससे ये होगा कि कोई भी प्राणी राम 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 कह के सोएगा और राम 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 कह के जगेगा, तो सोने और जागने के मध्य में जितनी भी श्वासाएं चलेंगी वो सब राम नाम के भजन से जोड़ दी जाएंगी। इसलिए सोते समय भी आपका भजन ही माना जाएगा। अब बोलो इसमें कोई घाटा है? ईमानदारी से बताओ। अब किसी भी पार्टी का आदमी हो राम राम कह के सो जावे तो कोई दिक्कत है? बताओ भैया, कौन परेशानी की बात है? फायदा ही है कि राम 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 कह के हम सो रहे, राम 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 कह के हम जगें, यही नियम है। वो आजकल बड़ी विडंबना है। आजकल लोग सोते हैं तो राम 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 कह के नहीं सोते। आजकल लोग टेलीविजन देख के सोते। बोलो सोते कि नहीं सोते? घर घर में टीवी लगी है, टीवी देख के सोते हैं लोग। अच्छा जब जगते हैं तो राम 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 कह के नहीं जगते हैं। शंकर जी राम राम कह के जगे, पार्वती जी समझ गई, सती जी समझ गई मेरे पति जग गए, क्योंकि राम राम कह रहे। वो आजकल की पत्नी समझ जाती है पति जब जगता है। कब समझती है? पति राम राम कहे तब नहीं समझती पत्नी जग गए। पति कहे चाय 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 तो पत्नी समझ जाती जग गए जग गए जग गए जग गए, तुरंत चाय की व्यवस्था करो। अच्छा बोलो चाय बना के ले जाती है, बेडई पे बैठे बैठे पी लेते हो कि नहीं पी लेते हो? वो चाय है कि जहर है? सोचो जरा। और मैं कहता हूं कि चाय चाय कह के तुम जगे तो दिन भर तुम्हारा चाय 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 में निकल गया।
चाय चाय का मतलब है अशांति। क्यों? चाय चाय का मतलब क्या है तुम सब जानते हो, हमारी भाषा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चाय चाय का मतलब है अशांति। मैं दावे से कहता हूं, चाय चाय कह करके मत जगो प्यारे, राम राम कह करके जगना। जो राम राम कह करके जगते हैं उनका पूरा दिन शांति में व्यतीत होता है, शांति में गुजर जाता है, क्योंकि राम राम से शांति मिलती है। राम जी के नाम से क्या मिलती है? शांति मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती है? राम नाम इसलिए लिया जाता है, राम नाम का जप इसलिए किया जाता है क्योंकि शांति का अनुभव होता है। शांति प्राप्त करना है तो राम राम जपो। मैंने कहा इसलिए भ्रम दूर करो, शंकर जी का 24 घंटे का राम राम जपना माना जाएगा, क्योंकि श्वासाओं से वो राम राम ही निकलेगा। इसलिए सोने की स्थिति में जो श्वासाएं निकली हैं वो सब राम नाम के संकीर्तन से जोड़ दी जाएंगी। भ्रम उसका दूर हुआ। अब यहां महाराज मनु कहते हैं कि जब तक आप सामने नहीं आ जाएंगे, और आकार में वही दे रहा हूं जो भगवान शंकर के हृदय में हृदयस्थ है, जो भुसुंडी जी के मन मानस में हृदयस्थ है, मन मानस में स्थित है, जो भुसुंडी के मन मानस में स्थित है, जो शिव जी के हृदय में हृदयस्थ है, वही आकार लेकर के आप आ जाएं। तो शंकर जी के हृदय में कौन सा रूप है? राम 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 राम। और राम कौन है? रघुवंश भूषण राम। बोलिए रघुवंश भूषण राम की जय। वही राम है। इसलिए नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बात समझ में आ गई? नील सरोरुहि नीलमणि, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम। बोलो वही नीलांबुजश्याम है कि नहीं? हमारे राम जी कैसे हैं? नीलांबुजश्याम है कि नहीं? और नील सरोरुहि नीलमणि, नीर नीरधर श्याम सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो कहा मनु अब मैं आ गया हूं, एक काम करो जल्दी मांगो, जल्दी मांगो, क्योंकि तुमने बुलाया मैं चला आया, कोई दूसरा बुलाएगा हमें जाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जो मांगो मैं फटाफट दूंगा और चला जाऊंगा, जल्दी मांगो जल्दी मांगो। मनु जी बोले जल्दी जल्दी मत कहो, हमको इतनी जल्दी नहीं है, जब आप फुर्सत में हो तब आ जाना, अभी चले जाओ। अगर ज्यादा जल्दी है तो हमें जल्दी वल्दी की जरूरत नहीं है, आप तो फुर्सत में हो जाओ तब आओ आराम से, फिर मैं मांग लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। शत्रुपा जी बोली देखो आए हुए भगवान को वापस